वेलकम बैक इन द सेशन। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट का अगला वीडियो आपके सामने। समय न गंवाते हुए सीधे चलते हैं टेस्ट पर। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक हैं, टेलीग्राम लिंक और भी जो सेशन चल रहे हैं आप उनका लाभ उठा सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे कि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। कमेंट कर देंगे तो अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, जिसे सैडल पीक भी बोलते हैं। सैडल पीक तो सब बता देते हैं, लेकिन हमें आज तक कल्याण शिखर कोई बताने वाला नहीं मिला। अगर कल्याण शिखर आ जाएगा तो शायद गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये वृहत निकोबार में है, लघु अंडमान में है, मध्य अंडमान में है या उत्तरी अंडमान में है? तो जी हाँ दोस्तों, आपने आंसर दे दिया होगा, उत्तरी अंडमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है हम वो नहीं कर रहे। अंडमान व निकोबार, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। ये मैंने क्वेश्चन किस लिए रखा? जैसे ही आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, आप सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय का अभाव होता है। लेकिन ये ए नंबर गलत हुआ। क्यों? क्योंकि 2 द्वीप नहीं है, 2 द्वीप समूह हैं। आप समझ रहे हैं आपको कहाँ कहाँ बचना है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार फंसाने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 10 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो इस पर हम वीडियो भी बना लेंगे। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से, भारत को श्रीलंका से, अंडमान को म्यांमार से या लक्षद्वीप को मालदीव से। तो 10 डिग्री चैनल हमें पता है अंडमान समूह द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगर इसका डीप पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप जलवायु बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। नंबर 2 है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नंबर 3, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप बताइए कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा? तो हाँ जी, ए होगा। केवल एक सही है, क्योंकि ये ग्रेट निकोबार के पूरब में नहीं बल्कि अंडमान जो द्वीप है उसके पूर्व में है। ठीक है। दूसरा ये गलत क्यों है? क्योंकि ये 1991 में नहीं हुआ था उद्गार, बल्कि 2005 और 6 में भी हो रखा है। तो ये दोनों गलत होंगे, केवल एक सही है, तो केवल एक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, चीन सागर में। ये तो अभी हमने देखा बंगाल की खाड़ी में। समय बहुत कम है, अभी बहुत सी पूर्वावलोकन की सीरीज करानी है। हिस्ट्री जियोग्राफी चल रही है, हिस्ट्री पॉलिटी और यूपी स्पेशल। तो आप जल्दी जल्दी ऑप्शन टिक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो आपको नहीं पता है वो अपने नोट्स में आप उसको लिख सकते हैं, जिससे आगे गलत ना हो। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने में, पुलिकट झील या गोदावरी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। जी हाँ, सी आंसर होगा, पुलिकट झील। हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ, 50 दिन भी नहीं बचे। राम सेतु शुरू होता है, तमिलनाडु की कहानी चलने लगी है, धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से। यहाँ एक अभी ब्रिज भी बना है, आप उस ब्रिज के बारे में जानकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आने वाला है। करंट में एक ब्रिज चर्चा में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? धनुषकोडी होना चाहिए। जी हाँ, धनुषकोडी। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तो दूसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? बोर्नियो द्वीप, जावा द्वीप, श्रीलंका द्वीप। जब अगर आप वर्ल्ड मैपिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि सुमात्रा सबसे नज़दीक है।
अभी इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया, वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी मतलब हो गया है टाइम, लेकिन अभी अभी रहेगा। अगर इस एग्जाम में आ गया तो वो यही पूछेगा अभी हाल में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? ये नहा नहीं, नहीं लिखा है, नहीं है। इनमें से कौन लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? जी हाँ, कावारत्ती लक्षद्वीप में है, कल्पेनी भी लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप को ही लक्काद्वीप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगाथी भी वही है। आंसर होना चाहिए ए। तिल्लनचोंग जो है वो अंडमान निकोबार का भाग है, न कि लक्षद्वीप का। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुंदरवन के निकट, खंबात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट, रामेश्वरम के निकट। प्रवाल द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? टॉल लक्षद्वीप होना चाहिए। आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर, क्या लक्षद्वीप होगा? यहाँ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? दक्षिण भारत में, बंगाल, पश्चिम बंगाल के निकट, दक्षिण पूर्वी भारत में, दक्षिण पश्चिमी भारत में। तो हमें पता है इधर है, तो ये दक्षिण हो गया और उधर पश्चिम हो गया, यानी दक्षिण पश्चिम भारत में। आंसर होगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या 17 द्वीप हैं, 27 द्वीप हैं, 36 हैं या 47 हैं? जी हाँ, 36 हैं। आंसर सी। कितने द्वीप हैं? 36, याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं। स्पीड में बढ़ते रहिए क्योंकि समय बहुत कम है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? नहीं, तो लक्षद्वीप में निकाय तो प्रवाल भित्ति से ही बना है। कच्चे की खाड़ी, पन्नार की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन में से एक से अधिक, में से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी कहाँ है? आप कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें। कैम्बे की खाड़ी ऑप्शन होगा, वहाँ प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? यानी भारतीय तट रेखा के सबसे दूर कौन सा होगा? अभी मैंने ऊपर बताया भी था, जब 8 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल बता रहे थे तो वहाँ मिनिकॉय था। मिनिकॉय जो है वो सबसे दूर है मालदीव के पास। अब आप बताइए, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में एक चैनल है, उसका नाम क्या है? 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, कौन सा चैनल है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आंसर दें। जी हाँ, इसका आंसर होगा रामेश्वरम। आगे बढ़ते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, ऐसा कौन सा नगर है जो भारत के द्वीप पर स्थित है? क्या पणजी द्वीप पर है, पोर्ट ब्लेयर है, रामेश्वरम है या मुंबई? तो आंसर होगा मुंबई। मुंबई जो है वो एक द्वीप पर स्थित है, उस द्वीप का नाम क्या है वो भी आगे अभी आगे आएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा द्वीप है? तो सालसेट द्वीप है। सालसेट द्वीप क्यों है? क्योंकि इसी के ऊपर मुंबई है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आयोग, यूपीपीसीए 2016 में मेंस में पूछा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तरफ दिए गए द्वीप और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति, वो कहाँ पर अवस्थित हैं? तो वेयंत सयोधर क्या काठियावाड़ तट पर है? पीरम क्या अरब सागर तट पर है? द्वारिका क्या कच्छ की खाड़ी पे है? दीव क्या खंबात की खाड़ी पर है? तो आप आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो वेंत सयोधर जो है वो कच्छ की खाड़ी में है, यानी 1 का 3, ए का 3 होगा। ए का 3 तो एक में ही है, अगर आपको एक भी पता है तो आपका सही हो जाएगा। बी का 4 यानी पीरम खंबात की खाड़ी पे है, चेक कर लेते हैं। सी टू द्वारिका अरब सागर तट पर है, तो द्वारिका तो अरब सागर के तट पर है ही।
और द्वीप तो काठियावाड़ तट पर है। तो इसका आंसर सी होगा। अगर आपको एक भी पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रण में या कच्छ के रण में? पीसीएस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2008 2011 में। तो इसका आंसर होगा कच्छ के रण में। कच्छ का जो रण होता है ये वाला, वहाँ पे ये कोरी क्रीक या निवेशिका है। और ये भी ध्यान रखो, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है कोरी क्रीक। सर, क्रीक विवाद किन देशों के मध्य है? ये तो अभी हमने बता ही दिया किसके बीच है ऊपर, तो ये तो आप बता ही देंगे, भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब चलते हैं कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी आपको करने चाहिए। ये बहुत सुना होगा, पहला क्वेश्चन वही, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? क्या झुमरी तलैया बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है? तो इसका ऑप्शन होना चाहिए झारखंड। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश में एक खान है कोल्लूर की खान। किसकी? कोल्लूर की खान। यहाँ से कोहिनूर मिला था, इसीलिए उसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट चलते हैं, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर में अधिकांश क्या है? मैदानी भाग है, दलदली भाग है, पठारी भाग है, पर्वतीय भाग है? मणिपुर। इधर त्रिपुरा है, इधर मिजोरम है, ऊपर मणिपुर है, फिर नागालैंड है और फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो मणिपुर में क्या है अधिकतर? आंसर डी, पर्वतीय। मणिपुर में ज़्यादातर पर्वत हैं। इधर चलते हैं, तो लातूर किस प्रांत में है? लातूर। लातूर तो सुना होगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ना पता हो तो याद अवश्य कर लें। विदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह कहाँ है? विदर्भ। तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? एमपी, झारखंड के अंदर पाट अंचल अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। इसे फुमडी बोला जाता है, फुमडी। ठीक है, ये लोकटक झील जो है वहाँ तैरने वाली द्वीप है, उसे फुमडी बोलते हैं। ठीक है, फुमडी मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाला द्वीप है। भारत की किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट बोलते हैं और क्यों? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सिलिकॉन स्टेट, तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन है उसमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं फिर बताएंगे। कहा जाता है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली क्या है और क्यों भारत में इस शहर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोलते हैं क्योंकि अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली है जो आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। उसी के नाम पे बेंगलुरु भी अपना आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस है, इसीलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? क्या औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में है? क्या पालनपुर गुजरात में है? हुबली महाराष्ट्र में? गुंटूर उड़ीसा में है? कौन सा सही सुमेलित है? एक ही है जो सही सुमेलित है,
3 गलत हैं। तो हमें पता है औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। हुबली महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में है। हुगली अलग है, हुबली अलग है। गुंटूर ओडिशा में नहीं, आंध्र प्रदेश में है। बी सही है, पालनपुर गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपकी नहीं पूछ दिया। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के फिर आंसर दिया करिए, नहीं पूछा है या सही पूछा है। छत्तीसगढ़ मैदान में ही होगा, सही बात है। झारखंड छोटा नागपुर पठार में, ये भी सही बात है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, ये क्या होता है, ये यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है। इसके इधर जब बारिश होती है और इधर दूसरी साइड नहीं होती है तो उसको बोल देते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश मलनाड नहीं है, मलनाड कहाँ है, कर्नाटक में है, एक पहाड़ी प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बोला जाता है उसमें ऐसा कौन सा है जो नहीं सम्मिलित है, तो पंजाब नहीं सम्मिलित है। हरियाणा का नीचे वाला अगर हम बात करें गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव बोलते हैं, वह सम्मिलित है। राजस्थान के भी पार्ट सम्मिलित हैं और उत्तर प्रदेश का तो इधर मेरठ, नोएडा, ये सब सम्मिलित ही हैं। पंजाब ऐसा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। 14 नंबर, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करें, पश्चिम से पूर्व का मतलब ये, तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों का सही क्रम कौन सा है, यानी सबसे पहले कौन सा मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा। तो हमें पता है बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में। अलीगढ़ कहाँ है, यूपी में। दरभंगा अपना बिहार में है और नौगांव अपना असम में है। तो ये वाला सबसे आसान लग रहा है क्योंकि चारों राज्य अलग अलग हैं और क्रम से ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, क्या सही है। मध्य प्रदेश ऊपर यूपी होता है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर राजस्थान है, ऊपर हरियाणा लगता है। हरियाणा लगता है या नहीं, हरियाणा नहीं लगता है क्योंकि यूपी पूरा लगता है। तो ऊपर यूपी, इधर राजस्थान 2, गुजरात 3, महाराष्ट्र 4, छत्तीसगढ़ 5 ही तो है, 7 तो है नहीं। कौन सा सही है, तो ये तो गलत हो गया। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है, अब आपको भोपाल पता होना चाहिए। और ये भी नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, यूपी में पूछा गया है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है, उत्तर में नहीं है, दक्षिण में, दक्षिण में सॉरी। तो भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, जम्मू कश्मीर से तो मिलती है। तो ये गलत होगा ना, जम्मू कश्मीर से तो मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है इसमें, इसमें तो चारों गलत लग रहे हैं। ए, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, सॉरी ये 1993 में पूछा गया। उसके बाद 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों में टूट गया। जब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हुआ करता था तो आंध्र प्रदेश और बिहार और उड़ीसा तीनों से लगता था। तब वो 3 से जो लगता था वो हट के एक केवल छत्तीसगढ़ से लग रहा है, तो भी इसका आंसर ये सही था। अब ये इनवैलिड हो गया क्वेश्चन क्योंकि अब मध्य प्रदेश की सीमा केवल 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। ये टेंशन मत लीजिएगा, जब ये छत्तीसगढ़ के साथ था क्योंकि 1993 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, ये तो आ ही सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रटा होगा आपको, कौन सा है, चौथा नंबर है, 4th। नेक्स्ट चलते हैं।
भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। कौन कौन से वो राज्य हैं? 30% क्षेत्र यानी क्षेत्रफल पूछा है। सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, अभी ऊपर देखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम में है? अवरोही क्रम में पूछा है, अवरोही क्रम। सी, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में अवस्थित करो। भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में सबसे पहले राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश नहीं है तो राजस्थान के बाद सीधे महाराष्ट्र आएगा, यानी 1, 3। और फिर आएगा कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, यानी सी आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 25। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो राजस्थान तो बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, मध्य प्रदेश बड़ा है, उत्तराखंड सबसे छोटा होगा। आसान क्वेश्चन था। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो जनसंख्या में तीसरा कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार। नेक्स्ट चलते हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम, तो असम उधर अरुणाचल प्रदेश से पकड़ ले, तो अरुणाचल प्रदेश एक, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यानी 7। नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ किससे नहीं लगता? तो उड़ीसा से तो लगता होगा, बिहार से लगता है, बिहार से झारखंड नहीं आ जाता है, तो बिहार से नहीं स्पर्श करता होगा क्योंकि झारखंड आ जाता है बीच में। नेक्स्ट, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? दिल्ली से अधिकतम ऊंचाई पर है, जोधपुर है, नागपुर है या बेंगलुरु है? तो बेंगलुरु सबसे ऊंचाई पर है अगर समुद्र तल से देखें तो। हालांकि इसको आप थोड़ा सा डाउट कर लेंगे अगर एग्जाम में आ गया तो इसको पढ़ के जाइए ढंग से। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये तो आसान क्वेश्चन होगा। पश्चिम बंगाल नहीं है, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय तो आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो हमको कोई हरा सकता है क्या? जनसंख्या में जब ज़्यादा है तो जिले में तो ज़्यादा होंगे ही होंगे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिला यानी यूपी का सबसे नीचे वाला जिला सोनभद्र कितने राज्यों को स्पर्श करता है? हाँ, 4 राज्यों को करता है क्योंकि बिहार इधर, इधर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं 939 क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश बनाएगा, ये सिंपल। कर्नाटक बनाएगा क्या? हाँ बनाएगा। महाराष्ट्र बनाएगा। छत्तीसगढ़ आएगा क्या? नहीं। मध्य प्रदेश तो नहीं होगा, मध्य प्रदेश बहुत ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, तो इधर झारखंड भी नहीं लगता है और मध्य प्रदेश भी नहीं लगता है, तो आंसर ए होना चाहिए। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सुमेल नहीं है? क्या त्रिपुरा अगरतला राजधानी है, मणिपुर की आयोजोल है, नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है?
कौन सा सही नहीं है? तो बी सही नहीं है, क्यों? मणिपुर इम्फाल राजधानी है, मिजोरम की आइजोल है राजधानी। नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात की राजधानी कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अहमदाबाद होगा? जी हाँ, अहमदाबाद नहीं होगा, क्योंकि पहली बार अहमदाबाद ही नाम आता है गुजरात सुन के। तो गांधीनगर होगा, गांधीनगर। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? सिंपल है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया क्योंकि कई बार सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी होगा। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ईटानगर तो सिंपल है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, इसमें कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट फिर मिलान करते हैं। असम के शिलोंग है राजधानी, मिजोरम की आइजोल अभी ऊपर पड़ के है, मेघालय की कोहिमा, नागालैंड की गुवाहाटी। असम की शिलोंग नहीं है, असम की दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित नगर राजधानी नहीं है? तो चंडीगढ़ राजधानी है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, बेंगलुरु राजधानी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 47, क्या असम की राजधानी शिलोंग है? नहीं, अच्छा मिलाना है। तो असम की राजधानी अभी ईटानगर नहीं, दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। एका थ्री एक में ही है, देखो बी वाला आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, बी का 2 नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। सी का 4, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर राज्य और राजधानी है, तो असम की अभी हम देख के आए दिसपुर, गुजरात की हम देख के आए गांधीनगर, सी का 1, तो फिर वही है बी वाला आंसर। और मणिपुर की हो जाएगी इम्फाल। नेक्स्ट चलते हैं, सब सेम थे तो उनने वो नहीं किया। केंद्र शासित प्रदेश की बारी आ जाती है। नंबर 1, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटा कौन सा है। फंस गए होंगे, लेकिन ठीक है, लक्षद्वीप है सबसे छोटा। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी की जो पूरा क्षेत्र है वो 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ चले गए? तमिलनाडु, कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ चले गए? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा कहाँ चले गए? सी वाला इसका आंसर होगा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट, और सब आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक तरफ जनजातियां दी गई हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं, आपको सही मिलान करना है। तो सबसे पहले थारू तो आप जानते होंगे, थारू को उत्तर प्रदेश में अगर हम लगा दें तो सही रहेगा। और सी का 1 2 जगह है, यानी सी और डी ये दोनों कट जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं गोंड की, गोंड कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मध्य प्रदेश दिया गया है क्या? डी का 2 अगर कर दें तो यानी बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जारवा कहाँ की है? अंडमान निकोबार की है, A4। कुकी मणिपुर की, ये तो पता होगा, कुकी तो अभी चर्चा में भी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? कहाँ? उत्तर पूर्वी भारत। तो वहाँ डिनारिक मिलते हैं, मेडिटेरेनियन तो ये उधर बन गया, मंगोलाइट आंसर होगा इसका, मंगोलाइट। आप चेक करते रहिए आप कितना सही बताते हैं, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरूलर, खासी, थारो, संथाल। तो इसका आंसर संथाल होगा। समय बहुत कम है, स्पीड में आप लगाते रहिए आंसर और आगे बढ़ते रहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां कोई भी
जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, तो हरियाणा इसका पार्ट होगा सी। आगे बढ़ते हैं। लाइक तो यही होगा, इतने लोग देख रहे हैं, लाइक तो कर ही दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली का शोक का त्यौहार मनाती है? वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लिख पाओ उतना इम्पोर्टेंट है। तो ये होगा थारू जनजाति, जो कि यूपी के तराई क्षेत्र में मिलती है, यानी ऊपर लखीमपुर, गोरखपुर, उत्तराखंड, इस तरफ मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? अभी हमने बात की कौन कौन से होंगे वो, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति जो दिवाली को शोक 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 का त्यौहार मनाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक तरफ जनजातियां दूसरी तरफ राज्य हैं। ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले अपना वो देखो जो आपको आता हो, ठीक है, जो आपने पढ़ा हो। इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो लिम्बू सिक्किम में, ये तो सही सुमेलित है। कार्बी 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 आंगलांग, कार्बी एकलांग वो असम में होगा, यानी दूसरा गलत है। हिमाचल प्रदेश तो इधर पड़ता है, वो तो वहाँ नहीं होगा, यानी दो जहाँ जहाँ है वहाँ कट कर दो। तीन तो दोनों जगह, चार याद कर लो। बोंडा, बोंडा के तमिलनाडु में है। बोंडा का संबंध तमिलनाडु से नहीं है, बोंडा का संबंध कहाँ से होगा? उड़ीसा से होना चाहिए, यानी एक और तीन सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 15, इनमें से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? पहले तो पता होना चाहिए धौलाधर श्रेणी है कहाँ, फिर आप बताओगे कि जनजाति कौन सी है। तो अबोर, लेपचा, थारू, गद्दी। थारू तो हमें पता है इधर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है, तो ये गद्दी जनजाति है। गद्दी ये पढ़ भी लो, धौलाधर श्रेणी, या इसे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश टाइप तरफ, वहाँ गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौरी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी लोग निवासी हैं, ये तो अभी हमने बता दिया, हिमाचल प्रदेश आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं, भील गुजरात, संताल छत्तीसगढ़, जौनसारी उत्तराखंड, खासी मेघालय। तो जौनसारी उत्तराखंड सही है, ठीक है। भील, भील क्या गुजरात में है? खासी, गारो खासी जयंतिया मेघालय, वो सही होगा। सॉरी, बैगा जनजाति होगी, थोड़ा सा गलत हो गया एक। नेक्स्ट चलते हैं। बिल्मा नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा, उरांव, माड़िया, कमार। तो बैगा समुदाय के द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर, गोदना, गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन है? गोदना, गोदनी यानी टैटू, टैटू वाली, टैटू टैटू। तो टैटू वाली कौन सी है? ओझा जनजाति, ओझा जनजाति टैटू वाली। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, गद्दी तो कंफर्म है। कोटा, कोटा था, टोडा था। कोटा तमिलनाडु में था, टोडा भी तमिलनाडु में ही था, टोडा केरल, ये गलत होगा, ठीक है। और भील तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश इधर थोड़ा बहुत पाई जाती है। तो आंसर टोडा होगा, क्योंकि तमिलनाडु भी पढ़कर आए थे हम लोग। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। तो भरमौर जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आदिवासी, ये तो फिर बहुत आसान आ गया। भील जनजाति कहाँ की थी? राजस्थान की। क्या एक से मिल जाएगा? A2, यानी दो ऑप्शन गलत हो गए। गोंड, गोंड गोंड तो पता था, गोंड छत्तीसगढ़, B का 3 दोनों जगह। वाह। लिम्बुस, लिम्बुस सिक्किम की राजधानी, मतलब सिक्किम की जनजाति है। C का 4, यानी ऑप्शन A सही होगा, ऑप्शन A, ठीक है। कोनिया, कोनिया कहाँ की है? नागालैंड की। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार और, जनजाति अवस्थिति। तो टोडा, सबसे पहले टोडा पकड़ेंगे, तमिलनाडु सही है। कौन सा सही नहीं है पूछा है? बिरहौर, अभी ये भी देख के आए थे, बिरहौर झारखंड में थी। अंगामी नागालैंड में थी। खस जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ना होकर
उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट चलते हैं, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति, तमरिया जनजाति पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है तमरिया जनजाति। ऑप्शन सी सही है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर को गोंड, भील, कोरकू, अगरिया। अगरिया, अगरिया सही होगा। अगरिया उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है ये आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? गहिरा गुरु, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? कंवर जनजाति। नेक्स्ट, काठी, काठी किसे कहते हैं? काठी एक जाति है, जनजाति है, काष्ठशिल्प है, लोक नृत्य। तो काठी एक लोक नृत्य है। अब ये हमारी जनजातियां खत्म हो गई। भाषाएं पर 2-4 क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में हल्बी, हो, कुई पद किससे संबंधित है? तो ये तो जनजातीय भाषा से संबंधित है, तो हम भाषा पढ़ रहे हैं तो आसान है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आप इसलिए ये दे दिया मैंने। हालांकि IAS 2021 में आया था, फिर भी आप देख लें एक बार, क्योंकि कई बार टफ क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आपको पता होना चाहिए। बंगाली, बंगाली हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, वो पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर भी बंगाली वाला ही क्वेश्चन, यहाँ पर भी बंगाली वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में भारत का कौन सा बड़ा भाषाई समूह है? सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, इंडो आर्यन है, उसके बाद द्रविड़ियन आएगा, उसके बाद ऑस्ट्रो एशियाटिक आएगा, उसके बाद तिब्बती वर्मा आएगा। ये सीक्वेंस भी आप याद कर लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। ये कई बार पूछ दिया जाता है। तो भारत, यूरोपीय, इंडो आर्यन, फिर द्रविड़, और फिर ऑस्ट्रेलिया एशियाई वाला, और फिर तिब्बत आएगा। नेक्स्ट, भारतीय भाषा में कौन सी एक आस्ट्रिक समूह की भाषा है? आस्ट्रिक यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया वाला। तो खासी जनजाति जो है, और वो खासी भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा है। नेक्स्ट, अब इतना हो गया। नेक्स्ट हम इस वीडियो में अपवाह तंत्र देखेंगे। और कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके अवश्य बताइए, लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए लाइक शेयर नहीं बोलता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको कर ही लिए होंगे, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, पहले करके आइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। संथाल छत्तीसगढ़ का पार्ट है, सॉरी, संथाल छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं है, ये झारखंड की तरफ का है। नेक्स्ट, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतूत, निर्बलोक, सांगा, बुपला। तो बुपला है। तो बाकी भी आप याद कर लो तो याद अच्छा रहेगा। संथालों में विवाह को बुपला कहा जाता है। पापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य पौन कहलाता है। शादियाँ तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार होता है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। प्रकार सामाजिक बहिष्कार, संथाल गांव आतो प्रधान मांझी कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ऋतु प्रवास किया करते हैं। कौन ऐसे हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं? मुक्सा, थारू, जौनसारी, भूटिया। भूटिया, भूटिया जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की है, ठीक है। नेक्स्ट, बोडो निवासी हैं। बोडो कहाँ के निवासी है? बोडो एक लैंग्वेज भी है। गारो पहाड़ी यानी मेघालय, मेघालय। नेक्स्ट चलते हैं 24। निम्नलिखित जनजातियों में कौन से केरल में पाई जाती है? चेचू, लेप्चा, डफला, डाफर। डफला एक पर्वत भी है, कहाँ का है आप? चेंचू, ये चेंचू जो है वो आंध्र प्रदेश और केरल दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। भारत में अधिक सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक, इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन भी रहती है, लेकिन हम भील जनजाति को कहेंगे कि वो सर्वाधिक है,
ठीक है। यहाँ पे गोंड दिया नहीं होगा, लेकिन गोंड और भील में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। आप इसको अपने कहीं से सर्च करके अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इसमें भील दिया है लेकिन ऊपर ऊपर वाला आंसर देखेंगे हम 25, तो वहाँ गोंड दिया है, क्योंकि दोनों दिए गए हैं आंसर। तो भील और गोंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भील जनजातीय समूह की संख्या 17,071 और 13,256, तो भील ज़्यादा है। यहाँ पे गोंड पता नहीं क्यों दिया गया है, यहाँ पे भील पता नहीं क्यों दिया गया है, गोंड की आंसर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा कहाँ की जनजाति है? टोडा तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडी और ओपो रतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से है? अंडी और ओपो रतीपी हो जनजाति से हो आदिवासी समुदाय कहाँ का है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपत्नी विवाह तो बहुत पढ़े हैं, बहुपति विवाह तो यही जो टोडा जनजाति पढ़ के आए हैं, यही बहुपति विवाह। एक महिला के कई पुरुष हस्बैंड हो सकते हैं, तो वही बहुपति विवाह होगा, पति बहुत। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो उरांव समुदाय के द्वारा सरहुल त्योहार मनाया जाता है, उरांव समुदाय। नेक्स्ट चलते हैं। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकरिया ये भी उरांव जनजाति से संबंधित है। युवा ग्रह घुमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। बाल विवाह की प्रथा नहीं है, बाल विवाह की प्रथा नहीं है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो पाई तो बहुत जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी अनुसूचित तो ये जौनसारी है। जौनसारी सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड की। जौनसारी तो होना चाहिए, राइट। हाँ, जौनसारी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति अभी हम पढ़ के आए थे, तो इसमें केरल, आंध्र प्रदेश ऐसा कुछ नहीं है, तो तमिलनाडु लगाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ वहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट 40 पे चलते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं पर भी आप सर्कल मारते रहिएगा जब भी एग्जाम में जाएं। बिहू असम का नृत्य है। त्योहार है ओणम आंध्र प्रदेश का। पोंगल तमिलनाडु का। बैसाखी पंजाब का। तो बैसाखी भी सही है, पोंगल भी सही है, बिहू भी सही है। ओणम ये आंध्र प्रदेश का नहीं, केरल का त्योहार है। नेक्स्ट चलते हैं 41। कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? फिर ऐसे क्वेश्चन में नहीं अवश्य देखिएगा, वरना के किराए पर पानी भर जाएगा। गोवा कोंकणी, मेघालय खासी। मेघालय खासी तो वहाँ गौरव का चीज जयंती है, तो सही होगा। नागालैंड अंगामी। सिक्किम तिब्बती। सिक्किम ऊपर है, तिब्बत ऊपर है, कह सकते हैं। लेकिन सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा तिब्बती नहीं है, नेपाली, भूटिया, लेप्चा, जबकि अन्य राज्यों की भाषा सुमेलितनी। सिक्किम वाला ही गलत है, तिब्बती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील तो इधर झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र लगा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ सब भील जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। एक तरफ जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ निवास स्थल। तो अभी भील जनजाति हम देख कर आए। भील जनजाति कहाँ पाई जाएगी?
इधर मध्य प्रदेश वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ, तो भील जनजाति राजस्थान, यानी पहला और चौथा गलत हो गया। संथाल तो अभी देखा झारखंड होना चाहिए, संथाल, संथाल B3, यानी ये वाला आंसर सही हो गया। राजी जनजाति उत्तराखंड की है और लेप्चा सिक्किम की, अभी देख कर आए थे। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जनजातियों में, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। अभी लेप्चा देख के, लेप्चा कहाँ की है? सिक्किम की है। गारो खासी जयंतिया मेघालय। टोडा भी देख के आए थे, तमिलनाडु। और बिरहोर बचा है, बिरहोर कहाँ की होगी? झारखंड की होगी। ठीक है, तो E का 3, ये दोनों गलत हो गए। गारो मेघालय, D का 2, यानी इसका भी B आंसर सही है। 1 का 3, B का 1 होगा, ठीक है, और C का 4 होगा, बिरहोर झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर फिर एक तरफ जनजाति हैं, दूसरी तरफ उनके निवास स्थल हैं। तो अब तो आप आंख बंद करके 2 सेकंड में बता देंगे। जौनसारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल झारखंड में ऊपर जाएंगे। लेप्चा सिक्किम में, D का 4, यानी ये दोनों हटाओ। जौनसारी 3, A का 3, यानी इसका भी B आंसर सही है। ठीक है, जौनसारी उत्तराखंड, B संथाल का 1 झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? कि वो अलग टाइप से दिखते हैं इसीलिए उन्हें जनजाति बोलते हैं? नहीं। उनकी भाषा अलग है इसलिए? नहीं। और क्या है? उनका सांस्कृतिक जो विशेषीकरण है वो अलग है, उनका आवाज जो है वो अलग है, इसलिए उन्हें जनजातियां बोलते हैं। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट, आपकी पहाड़ी कोरबा, बैगा, मारिया, सहरिया। सहरिया तो इम्पोर्टेंट है, सहरिया तो आपको पता होना चाहिए। सहरिया कहाँ की है? ग्वालियर के पास की है सहरिया। और D का 3 अगर मुझे पता है तो मुझे एक सही आंसर मिल गया। आप देखिए, तो अगर आपने बहुत सब कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ मतलब भर की चीज़ें पढ़ी, 80-90% भी पढ़ा है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब पढ़ा है। सहरिया, पगरिया और टोडा, भील, गोंड, थारू और उरांव, ये सब जनजातियां आप बार बार देख रहे होंगे रिपीट हो रही, वही जनजातियां रिपीट हो रही। तो अगर आप PYQ से भी कर लेंगे उतनी चीज़ें तो आप अच्छे से वहाँ एग्जाम दे पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखो, वही टोडा मिल गया आपको। मुंडा तो आपको पता है, मुंडा जनजाति कहाँ की है? ठीक है, टोडा अभी हम कहाँ क्या आए थे? तमिलनाडु। 3 का भी, अब आप देखो 3 का भी एक ही जगह है, यानी ये आंसर ये सही हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक एक भी पता है तो सही हो जाता है। वैसे मोपला विद्रोह हुआ था, आप हिस्ट्री भी पढ़े होंगे, आप बताइए कमेंट सेक्शन में मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1 का C। और मुंडा जनजाति कहाँ की है? उड़ीसा की। मुरिया छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक भी पता है तो आपका काम हो जाता है। 55 क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सही नहीं है, इस पे जरूर फोकस करिए। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्व, तो ये क्या सही होगा? इतनी जनजातियां भी हम नहीं देते कि महाराष्ट्र उत्तराखंड में बहुत देखी, उत्तर प्रदेश में देखी, झारखंड में देखी। और यहाँ क्या लिखा है? देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। ठीक है, ये तो मतलब अगर नहीं भी पढ़ा होता तब भी आप सही करके आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर। नीचे लिखे कौन सा सही नहीं है? असम मीरी, नागालैंड कोन्नेक, अरुणाचल प्रदेश अप्तानी, मध्य प्रदेश लंबाडा। तो मध्य प्रदेश वाला गलत है। लंबाडा जो जनजाति है वो आंध्र प्रदेश की है, ना कि मध्य प्रदेश से। ठीक है ना, और ये आप याद भी कर लो, असम की मीरी है, नागालैंड की कोन्याक है, अरुणाचल प्रदेश के अप्तानी तो अभी पीछे पढ़कर भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? शेरपा नेपाल होना ही चाहिए। टोडा दक्षिण भारत, अभी हम तमिलनाडु में देख कर आए थे, नीलगिरी पहाड़ियों पर देख के आए थे। थारू उत्तराखंड अभी देख कर आए थे, यानी
जुलू ओडिशा जो है वो गलत होनी चाहिए। ये दक्षिण अफ्रीका पे निवास करती है। वाह, मतलब कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछ दिया। छिंदवाड़ा राजस्थान। सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सही पूछा है, तो क्या आप पहले नंबर में कहाँ जाएंगे? ये थोड़ा सा शहर दे दिया ना, कि बहुत ज़्यादा राज्य की नाम नहीं दिया है। ये थोड़ा सा छिंदवाड़ा को भारिया में मिला सकते हैं, मंडला को गोंड में मिला सकते हैं। यानी ए का 2 अगर हम देखें तो 2 जगह है, यानी डी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। बी का 3 कहाँ पे है? बी का 3 सी पे, यानी सी का आंसर सही हो जाएगा। आंसर सी सही होगा। ठीक है, झाबुआ भील में है, सी का 1। हाँ, और डी का 4 सहरिया शिवपुरी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी टफ बना देते हैं, लेकिन ये कहाँ पूछा गया था? एमपी में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार की तरफ हम पहुंच गए हैं? अब आप बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सा नहीं है? नहीं, तो आंसर इसका बी सही होगा, रेंगमा। रेंगमा जो है वो नागा जनजाति है, ना कि अंडमान निकोबार की है। ये नागालैंड और असम में पाई जाती है। अंडमान निकोबार की भी जनजातियाँ इम्पोर्टेंट हैं, आप उसको भी याद करके रखें, एग्जाम में आ सकती है। निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेशों में से ऊंचे जनजाति के लिए कौन सा सही है? ऊंचे जनजाति, ऊंचे जनजाति। तो अभी हमने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऊंचे जनजाति पाई जाती है। कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन, सोमपेन। सोमपेन भी अंडमान निकोबार, अंडमान नहीं है तो निकोबार द्वीप समूह लगा देंगे। ठीक है, सोमपेन। नेक्स्ट चलते हैं जारवा जनजाति। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसे भी निकोबार द्वीप समूह लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति। तो अभी हमने देख के आए कौन सा था? जारवा, जारवा अंडमान निकोबार। नेक्स्ट चलते हैं मंगानियार के नाम से जाने जाने वाला समुदाय, मंगानियार। तो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ये IAS प्री 2014 में पूछा गया, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति, तो इसमें क्या होना चाहिए? कोरवा होना चाहिए, डी। इसको आप पॉज करके थोड़ा सा ये वाली लाइन पढ़ लें तो आपको फायदा रहेगा। नेक्स्ट, झूमिंग करते हैं। झूमिंग कौन करता है? भूटिया, संथाल, खासी, टोडा। खासी जनजाति है जो झूमिंग करती है। टोडा कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में, मेनली तमिलनाडु। संथाल कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। तो भूटिया कहाँ पाई जाती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट, कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है? कत्था बनाने वाले, तो ये तो आसान है, ये क्वेश्चन आया भी कई बार। आपको कत्था बनाने वाले पता होने चाहिए। तो कत्था को खैर भी बोलते हैं, और खैरवार समुदाय जो है वो कत्था बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो वो देखो फिर आ गया, देखो टोडा तमिलनाडु। ठीक है, टोडा तमिलनाडु। सी का 1, सी का 1, सी का 1 दो जगह है, यानी ये दोनों गलत हो गए। और फिर हम बात करें संथाल, तो संथाल झारखंड होना चाहिए, ए का 3, ए का 3 यहाँ पर है, केवल बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, संथाल झारखंड और टोडा तमिलनाडु। भील भी पता था हम लोगों को, भील राजस्थान, और जरावस अंडमान निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट चलते। कुडुक बोली कौन बोलते हैं? कुडुक बोली कौन बोलते हैं? तो वही सबसे इम्पोर्टेंट था, उरांव। उरांव जनजाति के बारे में हमने आज बहुत पढ़ा, तो आप उरांव जनजाति के बारे में पढ़िया, पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। हलाम और नोटिया,
महाराष्ट्र में, केरल में, त्रिपुरा में, छत्तीसगढ़ में। हलामो नोटिया ये त्रिपुरा में पाई जाती है। नेक्स्ट, एक तरफ सूची। अभी गद्दी हमने पढ़कर आए हैं। गद्दी गद्दी कहाँ पाई जाती थे? हिमाचल प्रदेश में। टोडा फिर आ गया, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में। खासी खासी गारो खासी की जनती यहाँ मेघालय। नागा नागालैंड में भी और मणिपुर में भी होता है। तो ए का 2 एक ही जगह, देखो एक से ही मिल गया। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अब देख रहे कई क्वेश्चन है जो एक बार में ही मिल जाते हैं। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं? लाल बंगला। तो भूंजिया जनजाति जो है, बी ऑप्शन सही होगा। भूंजिया जनजाति को लाल बंगला रसोई घर को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर निर्भर है? अभी कैथा वाला देख ही लिया था, खैरवार, और अब बांस पर आधारित ये भी देखना है। पंजवार, कंवर, कमार, सवरा। कमार जनजाति जो है वो बांस पर निर्भर है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, इसे हम स्किप कर सकते हैं। हालांकि अबूझ मड़िया है, लेकिन इसे स्किप कर सकते हैं हम। एक बार चेक भी कर लेते हैं। बैगा जनजाति।